तो तीसरा नंबर हम लोग करेंगे कमर के लिए। अब जिसको कमर में दर्द है, कमर की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया आसन भुजंग आसन। और दूसरे पहले वाले पैकेज में हमने आपको बताया भुजंग आसन में कैसे है, तो इसमें भुजंग आसन है और दूसरा नंबर भुजंग आसन में ही तिरक भुजंग आसन है, दोनों तरफ से। अब देखेंगे अब कैसे करना है। ये ऐसे लेटना है, दोनों हाथों की हथेलियां ऐसे कंधे के समीप ऐसे धीरे धीरे उठेंगे। ये कमर के लिए करिए सभी। रोज आपने 1 घंटा इसका अभ्यास करना है। फिर धीरे धीरे नीचे, बड़ा आराम मिलेगा भुजंग आसन करने से हमें। तो ये तीव्र गति से वही करें जिनको ज्यादा मोटापा हो, अन्यथा तीव्र गति से ना इसको करें। अब धीरे धीरे नीचे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना और अभ्यास करें विश्वास कमजोर होना। लेफ्ट साइड देखेंगे, अपने दोनों पैरों की एड़ियों को देखेंगे, तिरक भुजंग आसन। फिर नीचे, फिर राइट साइड में देखेंगे, अपने दोनों पैरों की एड़ियों को देखेंगे। और फिर सामने दृष्टि करते हुए नीचे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। दोनों पैरों की एड़ियों को देखेंगे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी देर भली जिंदगी दे। किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक से ये अभ्यास करते हुए हम अभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। बिल्कुल अपनी कमर को सीधी रखते हुए वज्रासन में सीधी बैठ जाएंगे। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वज्रासन में सीधी बैठ जाएंगे। तो ये आपको पैकेज बताया कमर दर्द के लिए। किसी को भी कमर में कोई तकलीफ हो तो ये जो पैकेज है कमर दर्द के लिए ये करेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो परमपिता परमात्मा परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी का भी यही एक उद्देश्य होता रहा है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो योग हो तो चाहे परम पूज्य गुरुदेव अपनी मंत्र शक्ति से किसी को ठीक करते हैं। तो मनुष्य का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि पहले अपने शरीर को स्वस्थ करें, और जब अपना शरीर स्वस्थ हो तो दूसरों को भी वो लाभ दे। हम आप लोग योग करते हैं, योग सीखते हैं, तो हम सीख करके आगे सिखाएं
और दूसरों को लाभ दें, ताकि वो योग अभ्यास प्राणायाम मेडिटेशन करके अपने जीवन को सुखी बनाए और औरों को भी सुख पहुंचाने की कोशिश करें। तो परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव अपनी मंत्र शक्ति से, अपने योग से, अपने ध्यान से, क्योंकि योग में वो शक्ति है, मंत्र में वो शक्ति है, क्योंकि मंत्र ब्राह्मण अधीन मंत्र और मंत्र अधीन देवता। ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है तो उस मंत्र के अधीन होकर के उस परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है। मंत्र में, योग में वो शक्ति है। तो हम लोग ये मंत्र करते हुए योग करें, मंत्र करते हुए ध्यान करें, मंत्र पढ़ते हुए मेडिटेशन करें, मंत्र पढ़ते हुए हर वो कार्य ये करें। हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, इस देह को स्वस्थ बना सकते हैं और औरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। सेवा करवानी नहीं, सेवा करनी है। इसलिए सेवस्यानाम परो धर्म, योग सीख करके, योग करके हम अपने शरीर को लाभ दें और औरों को भी ये लाभ पहुंचाएं। तो अब हम प्राणायाम करेंगे कोई 10 मिनट के लिए, उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो बढ़ाएंगे। अभी समय हमारे पास बहुत समय है, अभी 1 घंटा है। तो हर तरफ चलिए अब सभी पद्मासन में बैठेंगे। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, ज्ञान मुद्रा सहमा सहमा सहारे आदमी है, पाप का बोझ भस्त्रिका जाए। श्वास को लंग्स में भरेंगे और छोड़ेंगे। पहले धीरे धीरे करें, जब बढ़ता ही जाए, तीव्र गति से, जाने कैसे तीव्र गति से वही करेंगे जिनको अगर पक्का अभ्यास हो जाए। तो ये मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म व्यायाम हो, आसन हो, कठिन आसन हो, प्राणायाम हो, तो पहले बिल्कुल धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। जाने कैसे जे धरती थमी है, बोझ ममता का तो ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। सोचे हमें क्या मिला है, हम जो सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम जो सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का तो कहा के
कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूलो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम से हमें परम बल की प्राप्ति होती है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम लग्स में हम श्वास को भरते हैं, छोड़ते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर हाई हो वो बिल्कुल धीरे धीरे इस भस्त्रिका का अभ्यास करें। अधिक जिसका ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो वो इसका तीव्र गति से अभ्यास कतई ना करे। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम हमें बहुत सारे लाभ देता है। तो अब करेंगे कपाल भाती, ये भी धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। कपाल भाती, पेट को अंदर की तरफ धक्का देंगे, श्वास को बाहर फेंकेंगे। देखिए, भस्त्रिका के बाद कपाल भाती, ये क्रिया हम लोग करते हैं। तो ये पेट के लिए बहुत लाभदायक है, सभी इसका अभ्यास करें। जो रोज इसका आधा घंटा अभ्यास करेगा उसका पेट जो है बिल्कुल सही स्थिति में आ जाएगा। तो कपालभाति का अभ्यास हम आधा घंटा करें रोज। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए श्वास पर ओम का उच्चारण भी हम कर सकते हैं। अपने भीतर, मन के भीतर ओम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर, पेट अंदर। तो जिसको अभ्यास नहीं है वो सपोज करे, ध्यान करे कि सामने एक मोमबत्ती है, तो हम उसको बुझाएंगे। कैसे बुझाएंगे? अपने मुख की वायु से नहीं बुझाएंगे इसको कैसे बुझाएंगे? नाक से हवा निकालेंगे, मुख बंद रखेंगे। तो ये अभ्यास का तरीका है। अब इसको बुझाना है, कैसे बुझाएंगे? तो ये अभ्यास करने का ये तरीका है कपालभाति। तो जिनको अभ्यास है मुख बंद रखेंगे। माँ भारती की स्वरणी माटी हमें है, ज्ञान मुद्रा में बैठते हुए माटी हमारी पूजा। संगीतमय योग अभ्यास, संगीतमय प्राणायाम का अभ्यास हम लोग करेंगे। माँ भारती की स्वरणी माटी मेरा चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। माँ भारती की स्वरणी माटी मेरा चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। भारती की स्वरणी धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, वो धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर। सुखदायनी दया पर
खेले नंदन नंदन, कभी राम कृष्ण खेले, कभी खेले नंदन नंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन, भारती की सदनी, माटी तेरा चंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन, माँ भारती की स्वरनी। हमारे फौजी भाई जो हैं, बड़ा अच्छा अभ्यास इनका है, कपालभाति बड़े ही सुंदर तरीके से आप लोग कर रहे हैं। तो आप सभी बॉर्डर की रक्षा भी करते हैं, देश की रक्षा भी करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग अभ्यास भी रोज नित्य प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि ये योग अभ्यास हम लोग करते हैं तो शरीर स्वस्थ होगा तो हम इस भारत की, इस देश की रक्षा कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम क्या रक्षा करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमारा धर्म है कि हम इस शरीर को स्वस्थ रखें और ताकि हम इस भारत माता की, अपने देश की रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सकते। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो अब हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो आपको मैं बता दूं, अनुलोम विलोम जब हम प्रारंभ करते हैं तो बाईं नासिका से प्रारंभ करते हैं। बाईं नासिका से श्वास को खींचते हुए फिर दाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, फिर दाईं नासिका से श्वास खींचेंगे, बाईं से छोड़ेंगे, फिर बाईं से खींचेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, फिर दाईं से खींचेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। जब हम विश्राम करें, अनुलोम विलोम हमारा संपूर्ण हो जाए, कर ले, तो बाईं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए हम विश्राम करते हैं। तो मैं ये बता दूं जी, हम प्राणायाम जो कर रहे हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, खासकर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ये बढ़ाता है। प्राणायाम, योग अभ्यास जो भी है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारे संपूर्ण शरीर के जो अंग हैं वो क्रियाशील होने लगते हैं, हमें बल मिलता है। इसलिए प्राणायाम परम बलम की हमें प्राप्ति होती है। तो ये इसका हम अभ्यास रोज करें, योगासन करें, अभ्यास करें, प्राणायाम करें। हमारे परम पूज्य, परम आदरणीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज इसी प्राणायाम से और मेडिटेशन से अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। स्वस्थ रखते हुए वो फिर लोगों को भी इसका निर्देश देते थे कि योग अभ्यास, मंत्र का उच्चारण करना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना। जहां आप लोग बैठे हैं, ये वाटिका शांत आनंद वाटिका, जो शांत आनंद धाम है, ये तो धाम है हमारे लिए। परम पूज्य श्री सद्गुरु जी का ये वो धाम है। तो जहां पर आप और हम लोग बैठकर इस योग अभ्यास कर रहे हैं और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम और आप लोग इस योग का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी यहाँ पर आज हमने बड़े सुंदर सुंदर पौधे रखे हुए हैं, जैसे तुलसी का, जैसे हरिद्रा का, हल्दी का और गिलोय का और गुडमार। तो ये आज ये पौधे हम शाम को बांटेंगे। तो ये भी यहाँ पर जितने भी वृक्ष लगाए हैं परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी ने, तो ये वो औषधियों के वृक्ष हैं। ऐसी ऐसी यहाँ पर औषधियां हैं, ऐसे ऐसे वृक्ष हैं तो जिनके पत्ते सेवन करने से, जिनकी जड़ का मिश्रण, जिनकी जड़ का पाउडर सेवन करने से ये शरीर स्वस्थ होता है। जैसे डायबिटीज के लिए जहाँ लगाया है अर्जुन शाल है, तो नीम के पेड़ हैं, तुलसी के वृक्ष हैं, गिलोय हैं और हरिद्रा है, और जैसे रत्न जोत है, कई प्रकार के जो वृक्ष हैं वो परम पूज्य परम आदरणीय श्री सद्गुरुदेव जी ने ये लगाए हैं, ताकि ये वृक्षों से, इन पौधों से, ये जो मेडिसिन प्लांट हैं, इनसे लोगों को, भक्तों को